आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 15 वाक्यांश 1 से 8 से लिया गया है। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम में से हर विश्वासी को कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु यहाँ जोर देते हुए कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, झूठी नहीं, शैतानी नहीं। सच्ची दाखलता को यहाँ सच्ची आज्ञा, सच्ची ज्योति से तुलना किया गया है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि यदि कोई किसान जब अपने खेतों को देखता है जहाँ उसने अपने हाथों से दाखलता लगाई होती है, वह उसकी डालियों को छांटता है और जो डालियाँ सड़ जाती है या फल नहीं लाती उसे दाखलता से अलग कर देता है, ताकि वह दूसरी डालियों को भी खराब नहीं कर दे। और जो डालियाँ फल उत्पन्न करती है उसे किसान संभाल कर रखता है, ताकि वह और फलवंत हो और अच्छे फल उत्पन्न करे। उसी प्रकार प्रिय विश्वासियों, हमारा पिता परमेश्वर अर्थात किसान भी हमारे साथ व्यवहार करता है। वह देखता है कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों का पालन करते हैं या उनके वचनों पर बने रहते हैं तो पिता हमें और निखारता है, हमें और संवारता है। अर्थात अपने समान नर्म होना, दीन होना, धीरज होना और अपने समान व्यवहार करना सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकें और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दे सकें। प्रभु यीशु हमें यह भी बताते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन ना करें या उनकी आज्ञाओं को ना मानें तो हम भी अपने जीवन में आशीष और वरदान नहीं पा सकते, क्योंकि एक मनुष्य को जो बनाता है, रचता है, अर्थात परमेश्वर से बने रहने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जिस तरह दाखलता के बिना डाली का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम जानते हैं हमारे आदि माता पिता ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। शैतानी लालच में फंसकर परमेश्वर को अप्रसन्न किया था। फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपने बागवान से निकाल फेंकता है, उन्हें श्रापित करता है। आगे प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं
मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है अर्थात मैं उसमें बना रहता हूँ, वह अधिक फलता फूलता है, क्योंकि मुझसे अलग हुए बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु हमें अपने में बना रहने पर जोर देते हैं। इस वचन में हमें यही सीखना है कि हम हमेशा परमेश्वर के नियमों का, उनके वचनों का पालन करें, ताकि हम परमेश्वर की निज संतान बन सके। क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर, उनकी इच्छाओं को तोड़कर या आज्ञाओं को तोड़कर हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। ऐसा करने पर हम खुद ही यह प्रश्न करते हैं कि ईश्वर हमें दंडित करता है, जैसा कि इस समय चल रही कोरोना वायरस से संक्रमित होकर हम बोल रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कभी कभी हम भी अपने जीवन के निर्णय एवं फैसले बिना परमेश्वर की अगुवाई के ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है, फिर भी हमें संभाल देता है। हमारे द्वारा हर एक दिन उनकी वचनों, आज्ञाओं का उल्लंघन होता है, फिर भी वह हम सभी को एक नई सुबह के साथ नवजीवन देता है। प्रभु यीशु हमें अपने जीवन में टूटने से, बिखरने से बचाते हैं। वह हमसे चाहते हैं कि हम अपने हृदयों में उनके वचनों को संचित रख सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सचेत भी करते हैं, अर्थात उन लोगों के विषय में हमसे कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को जानबूझकर स्वीकार नहीं करते तथा उसका भय भी नहीं होता। वह उन जातियों अर्थात उन लोगों के सदृश होते हैं जो मरने के बाद नरक की आग में डाले जाते हैं। जैसा कि वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं और वचनों का पालन नहीं करता वह नरक की आग में झोंका जाएगा, जहाँ वे रोएंगे एवं दांत पीसेंगे, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में पाप करना नहीं छोड़ते एवं प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। प्रभु यीशु हर एक मनुष्य को उसके जीवन में एक मौका जरूर देते हैं, ताकि वह अपना जीवन बदल सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वह यह नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा का नाश हो, परंतु मनुष्य नरक में पड़ा रहना चाहता है। आगे वचन में प्रभु यह भी कहते हैं, यदि तुम अंतिम समय तक मेरे नियमों का, मेरे वचनों का पालन करोगे, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे, तो मैं उसके बदले तुम्हें वरदान प्रदान करूँगा। अर्थात जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, अर्थात तुम्हें आशीष प्राप्त होगी। क्योंकि जिस मनुष्य में परमेश्वर का वचन और भय बना रहता है, वह मनुष्य पवित्रता से जीवन व्यतीत करता है और कभी किसी गलत वस्तुओं और इच्छाओं की अभिलाषा नहीं करता। इसमें प्यारे विश्वासियों, हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा अनुसार अपनी मांगे रखना चाहिए, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी इच्छा के होते हुए भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया। प्रिय विश्वासियों, यदि हमारे जीवन में बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, दुख, कष्ट, गरीबी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इसलिए तो एक सुनार
सोने को सुंदर आकार देने के लिए मारता है, पीटता है, आग में तपाता है, तभी एक सुंदर आकार दे पाता है। हमें भी विश्वासियों संयम रखना है, धीरज रखना है, दुख सहना है, तभी हम नवजीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्राणों का बलिदान हमारे पापों के लिए दिया। पिता ने उन्हें तीसरे दिन जी उठाकर महिमान्वित किया। इसमें प्यारे विश्वासियों, क्या आज का वचन हम अपने दिलों से, अपने दिमागों से महसूस कर रहे हैं कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को डालियां समझते हैं, अपने पिता परमेश्वर को किसान समझते हैं, अपने आप को एक अच्छी डाली बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें उनके नियमों का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनके वचनों को अपने हृदयों में संचित रखना है, तभी हम अपने जीवन को उनके अनुरूप बना सकते हैं। आमीन। तू शीतल जले धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जल धारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी।